गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय फिलोसफर सर। आज से मैं न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से और बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। एकदम कमजोर से कमजोर भी विद्यार्थी स्टूडेंट्स आसानी से इंग्लिश लिख सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है। और दुनिया के किसी एग्जाम में यदि इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछेगा जो है कि तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोग को पढ़ाएंगे। देखिए, इंग्लिश ENGLISH, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। इंग्लिश एक भाषा है, कोई विषय नहीं है। जैसे पूरी दुनिया में 7159 जो है कि लैंग्वेज है, उसमें से मैं एक लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, राइट। तो इंग्लिश का जो है कि ओरिजिन सबसे पहले कहाँ हुआ था, किस कंट्री हुआ था? जर्मनी में। यानी इंग्लिश का जो है ओरिजिन ORIGIN, ओरिजिन कब हुआ था? 5th सेंचुरी में और जर्मनी में। 5th सेंचुरी में, SENTURY, 5th सेंचुरी में। किस कंट्री में हुआ था? जर्मनी में, GERMANY। मैंने क्या बोला कि इंग्लिश का ओरिजिन 5वीं शताब्दी में जर्मनी में हुआ था, राइट। कंप्लीट जो है कि कंप्लीट अंग्रेजी कहाँ बनी थी? इंग्लैंड में। कंप्लीट अंग्रेजी किस कंट्री में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, राइट। इंग्लैंड, ENGLAND, ठीक। इंग्लिश का ओरिजिन कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कब हुआ था? 5वीं शताब्दी में, यानी 5th सेंचुरी में हुआ था। और कंप्लीट अंग्रेजी कहाँ बनी? इंग्लैंड में। यानी ये किस लैंग्वेज से जो कि अंग्रेजी का उदय हुआ है, ओरिजिन हुआ है? एंग्लो फ्रीशियन लोअर सक्सन बोलियां से हुई थी। किससे? एंग्लो फ्रीशियन लोअर सक्सन बोलियां से हुई थी, राइट। अब अंग्रेजी कितने प्रकार की होती है? अंग्रेजी 2 प्रकार की होती है। एक अंग्रेजी कौन होती है? ब्रिटिश और एक अमेरिकन। एक ब्रिटिश और अमेरिकन। अब क्या अंतर है इन दोनों में? क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? व्हाट इज ए डिफरेंशियल बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश? तो देखिए क्या क्या अंतर है, आप आसानी से समझ सकते हैं क्या अंतर है। देखिए, पहला क्या, जैसे कलर, COLOUR, इसके में क्या होता है? रंग होता है। और यहाँ भी देखिए क्या आता है? कलर, COLOR, इसके में क्या होता है? रंग होता है। अब आप देखिए क्या है इसमें? स्पेलिंग का डिफरेंस है, राइट। स्पेलिंग का डिफरेंस है, राइट। अब देखिए क्या आता है, जैसे फेवरेट, FAVOURITE, राइट, FAVOURITE। और यहाँ देखिए क्या है? फेवरेट, FAVORITE। अंतर है कि नहीं? देखिए स्पेलिंग का डिफरेंस है। सेकंड क्या है अंतर है? देखिए, जैसे आगे देखिए क्या है, जैसे देखिए क्या आता है? आटम, AUTUMN, आटम इस क्या आता है? पतझड़ होता है। और यहाँ पे अमेरिकन में क्या बोलते हैं? फॉल। क्या बोलेंगे? फॉल। आगे देखिए क्या आता है, जैसे एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन में क्या आता है? हवाई जहाज। और अमेरिकन में क्या बोलते हैं? एयरप्लेन, AIRPLANE। जैसे देखिए, और देखिए, जैसे क्या आता है? पार्सल, PARCEL, पार्सल। और अमेरिकन में क्या बोलते हैं? पैक, PACK। समझ में आ रहा ना? देखिए क्या डिफरेंस है। और दूसरा देखिए क्या है कि अन्य ऐसे बहुत से वर्ड्स है, जैसे ब्रिटिश में क्या बोलते हैं? बिस्किट बोलते हैं। अमेरिकन में क्या बोलते हैं? कुकीज बोलते हैं। ऐसे और देखना चाह रहे हो तो डस्टबिन, डस्टबिन होता है ब्रिटिश में। और अमेरिकन में क्या होता है? ट्रैश कैन होता है, राइट। तो ये सब माइनर अंतर है। अगला देखिए क्या होता है, जैसे उसके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। ब्रिटिश इंग्लिश में हम आर का जो कि प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, आर का उच्चारण नहीं करते। जैसे इसे पाक पढ़ते हैं, नॉट पार्क। इसे क्या पढ़ते हैं? पाक। और अमेरिकन में क्या पढ़ेंगे? पार्क, पार्क। अंतर समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज जानते रहेगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के फादर किसे कहा जाता है, यानी हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो जो इंग्लिश लिटरेचर के जो फादर है इंग्लिश लिटरेचर के, वो कौन है? जाफरी चौसर है। यानी हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? जाफरी चौसर, CHAUCER, चौसर। और हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? तो इंग्लिश ग्रामर के फादर कौन है?
ENGLISH, इंग्लिश लिटरेचर, LITERATURE। इंग्लिश लिटरेचर के फादर कौन है? लिंडले मरे। कौन है? लिंडले मरे, LINDLEY और MURRAY, लिंडले मरे। यानी इंग्लिश ग्रामर का फादर कौन है? लिंडले मरे। और इंग्लिश लिटरेचर किसके? इंग्लिश लिटरेचर ENGLISH, लिटरेचर LITERATURE। इंग्लिश लिटरेचर के फादर कौन है? जाफरी चौसर है। राइट। तो एक चीज जानते रहिएगा कि दुनिया का कोई भी एग्जाम पूछेगा तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे आपको। और आपको कोई भी अगर यदि प्रॉब्लम क्रिएट होता है समझने में तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे आप बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है कि आपके जो कि प्रॉब्लम जो है कि उसका मैं सॉल्व कर दूंगा। दूसरी बात, दुनिया के कोई भी एग्जाम है, देखिए ग्रामर कहाँ कहाँ पूछता है। इंग्लिश ग्रामर देखिए किस किस एग्जाम में पूछता है, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए किसमें पूछता है? टेट में पूछेगा, और किसी में पूछता है सीटेट में पूछता है, और किसी में पूछता है TGT में पूछता है, और किसी में इंग्लिश ग्रामर पूछता है PGT में पूछता है। TGT मतलब 10th ग्रेड टीचर, PGT मतलब पोस्ट ग्रेड टीचर। और किसी में पूछता है देखिए बैंक से रिलेटेड, यानी कि जो बैंक में जो गवर्नमेंट जब जॉब लगती है उसमें पूछता है। जैसे बैंक PO में पूछता है, इसके बाद बैंक CPO में पूछता है, इसके बाद और कौन से एग्जाम में पूछता है? CDS में पूछता है। और आगे जाइए तो आप IBPS में पूछता है, IBPS में पूछता है। और जाइए तो और एग्जाम में जाना है तो UPSC में भी पूछता है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम में जो कि इंग्लिश ग्रामर पूछता है। तो यदि आप इंग्लिश ग्रामर अच्छे तरीके से जान रहे हैं तो आप दुनिया के जिस एग्जाम में यदि ग्रामर पूछता है इंग्लिश ग्रामर, आप आसानी से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। आपको कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। और मैं आपको एकदम इन्वोक कर रहा हूं, आह्वान कर रहा हूं कि आप दुनिया के कोई भी क्वेश्चन आप जो कि कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं रिप्लाई दूंगा। और याद रखिएगा कि सबसे बड़ी चीज है कि दुनिया के किसी एग्जाम को यदि आप क्रैक करना चाह रहे हैं, क्वालिफाइड करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले इंग्लिश के टॉपिक आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या सिलेबस है इंग्लिश ग्रामर का, और कौन से जो कि क्वेश्चन पूछेगा। तो आप जिस भी एग्जाम की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप टेट निकालना हो, चाहे सीटेट निकालना हो, चाहे TGT, चाहे PGT, चाहे बैंक PO, चाहे बैंक CPO, चाहे CDS, चाहे UPSC, चाहे IBPS, और बहुत से एग्जाम में पूछता है। यदि आपको CHSL में पूछता है, CGL में पूछता है, किसमें? CHSL में पूछता है, और किसमें? CGL में पूछता है, CGL। तो दुनिया के किसी एग्जाम में जहां मतलब ग्रामर पूछेगा, इंग्लिश ग्रामर पूछेगा, तो जो मैं आपको टीचिंग कराऊंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही टीचिंग कराऊंगा। अभी जो कि 20 तारीख को देखिए इंग्लिश का एग्जाम था, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो उसमें ग्रामर भी पूछा था, लिटरेचर भी पूछा था। तो आपको सब समझ में आसानी से आएगा और कोई प्रॉब्लम कभी भी क्रिएट नहीं होगा। और दूसरी बात, आप जब भी वीडियो देखिए तो कंप्लीट वीडियो देखिए और फुल वॉच करिए वीडियो को, और इसके बाद कॉपी कलम के साथ बैठिए, और जहां जहां ऐसा लगे कि ये जो कि कॉम्प्लिकेटेड है तो आप उसे नोट डाउन करिए अपने जो कि नोटबुक पर, ताकि जो कि आप धीरे धीरे जब नोट्स बना लेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये चीज जानते रहिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो कि बिल्कुल मैं जीरो लेवल से मैंने बताया और आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।